Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss about the exercise 1.4 and question number 5. So question number 5 is about if and says let a is equal to minus 1, 3, 2, 0, b is equal to 1, 2, minus 3, minus 5 and c is equal to 2, 1, 1 and 3. Then we have to verify that AB is equal to BA and A into BC is equal to AB into C. A into B plus C is equal to AB plus AC, and fourth part is about A into B minus C is equal to AB minus AC. So we will proceed from question number 1 of question number 5. So the part A is says that if AB is equal to BA, it means that we have to verify that AB is equal to BA. अगर AB is equal to BA है, हमने ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और B को A से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये बात ट्रू है या नहीं है. सो हम इसे करके देखते हैं. हम AB सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, AB. अब AB निकालने के लिए मैं पहले मैट्रिक्स A लिखूंगा, फिर B मैट्रिक्स लिखूंगा और उन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो यहाँ पर हम A मैट्रिक्स लिखते हैं. A मेरे पास क्या है जी, A मैट्रिक्स की वैल्यूज -1, 3, 2 एंड 0, -1, 3, 2 एंड 0 एंड B की वैल्यूज लिख देंगे 1, 2, -3 एंड -5, 1, 2, -3 एंड -5. अब हमने क्या कर देना जी, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना. देखिए अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए वही तरीका है कि आप यहाँ पर एरो के साइन लगा लें, पहले मैट्रिक्स की रोज पर और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स पर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, गलती के चांसेस ना होने के बराबर हों. अब मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपका टेल पर एलिमेंट है यहाँ, यानी जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो है -1 और इधर जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो क्या है, प्लस. तो -1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे +1 के साथ. आफ्टर दैट प्लस का साइन दरमियान में आता है और फिर टेल हेड वाले एलिमेंट को हेड वाले एलिमेंट से, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से. 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से. पहले रो को इधर वाले पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसी रो को यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है. तो जब पहली रो को पहले कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देंगे और फिर इसी रो को दूसरे मैट्रिक्स से दूसरे कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे. यानी -1 यहाँ टेल पर है और यहाँ टेल पर क्या है जी, 2, यानी जहाँ से एरो शुरू हो रहा है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें. -1 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे जी, 2 से. यहाँ प्लस आ जाएगा. फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से. 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से. ले जी. सिमिलरली हमने दूसरी रो को इन दोनों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना. सो मेरा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से. 2 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से. 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से. प्लस दरमियान में आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -3. सिमिलरली ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दरमियान में प्लस आएगा. फिर ये हेड पर है 0, यहाँ भी हेड पर है -5, तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा -5 से. ले ये करने के बाद इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए इन्हें पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस माइनस कर लेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आएगा -1, प्लस माइनस माइनस, प्लस ये और ये -3 है तो प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा. फिर -1 और 2 ये आ जाएगा आपके पास -2, प्लस यहाँ पर और ये -5 है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा. आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, फिर नीचे वाली रो को भी मल्टीप्लाई करें. 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 0 3 तो वो 0 ही रहेगा. 2 2 4 आ जाएगा आपके पास. प्लस माइनस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 तो वो भी आपके पास 0 आ जाएगा. अब इसे प्लस माइनस मजीद कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 एंड -9 -10 आ जाएगा. यानी वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा. -2 एंड -15 ये -17 आएगा हमारे पास. फिर 2 + 0 2 आएगा और 4 + 0 4 आ जाएगा.
सो इसको कह ले जी इक्वेशन नंबर 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने अब सॉल्व कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड जो मेरी है, राइट हैंड साइड वो कह रही है कि मैंने बी ए निकालना है, यानी पहले बी मैट्रिक्स को रखना, फिर ए मैट्रिक्स को इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स की वैल्यूज को लिखेंगे, वो है 1 2 -3 एंड -5, और ए मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख देंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यूज है -1 3 2 एंड 0। ले जी हमने ए और बी मैट्रिक्स में पहले बी की वैल्यूज लिख ली, फिर ए की वैल्यूज लिख ली। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल उसी तरह से आप एरोज लगा ले और हेड वाले को हेड वाले से और टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले 1 मेरा मल्टीप्लाई होगा -1 से, पहली रो को इधर पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 2 से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, थोड़ी स्पेस देने के बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ले जी अब क्या करेंगे इसके बाद, अब दूसरी रो को दोनों कॉलम से 1 बाय 1, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 -1 से यहाँ प्लस आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी -5 × 2 आ जाएगा, -3 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 3 से, प्लस दरमियान में -5 0 से, -5 0 से। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए उसी तरह से -1 + 1 -1 आ जाएगा, प्लस प्लस 2 2 4 आ जाएगा आपके पास, 1 3 3 आएगा, प्लस 2 0 0 आएगा, 3 × 1, ये भी -1 और ये -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 3। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, 3 3 9, माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा, और प्लस 5 0 0 आ जाएगा। इसके बाद हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4 में से -1 गया तो 3 आ गया, 3 + 0 3 आ गया, 3 - 10 तो हमारे पास आएगा -7, क्योंकि जब हम 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो -7 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस आएगा, -9 + 0 -9 आ जाएगा। इसको अब हम कह लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। मैंने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, राइट हैंड सोल्व की तो इसकी इक्वेशन नंबर ये 2 आ गई। अब देखना है कि क्या ए बी इक्वल है बी ए के, इज इट पॉसिबल। सो इन जनरली मैट्रिसेस में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, ये आपने हमेशा याद रखना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सो एट द एंड वी हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट ऑफ दिस। तो हम लिखेंगे सो ए बी इज नॉट, हम यू कैन सो फ्रॉम 1 and 2, यानी 1 और 2 से हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो उसने कहा था कि हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉसिबल है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया यानी ए बी को, फिर इसी तरह राइट हैंड साइड को सोल्व किया यानी बी ए को, तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं आते, इट मीन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसके बी पार्ट की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे वो हमें क्या करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि इन जनरली मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मुझे कह रहा है कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। मैंने ये प्रूव करना है या वेरीफाई करना है कि क्या मेरा ए इंटू बी सी इक्वल आता है ए बी इंटू सी के। अब हम चेक करेंगे क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए इंटू बी सी। अब जब ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सोल्व करना है, यानी मैंने बी सी निकालना है यहाँ पर। सबसे पहले बी सी निकालने के लिए सबसे पहले बी की वैल्यूज
और फिर सी की वैल्यूज हम यहाँ लिख देंगे। तो बी की वैल्यूज मेरे पास क्या आई हैं जी, 1 2 -3 एंड -5। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सी की वैल्यूज। सी की वैल्यू 2 1 1 एंड 3, 2 1 1 एंड 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए उसी तरह से आप एरोज लगा लें और हेड को हेड से और टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते जाएं। नहीं जी, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी आप डायरेक्टली इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 2 जार 2 आ जाएगा आपके पास, प्लस लगा देंगे 2 1 जार 2। देखें मैंने क्या किया, ये जो टेल वाला एलिमेंट है यानी 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2। सिमिलरली हेड वाला एलिमेंट यहाँ 2 है, 2 1 जार 2 आ गया। फिर 1 1 जार 1 आ जाएगा, जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, प्लस लगा दें 2 3 जार 6 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल, हेड वाले को हेड से और टेल वाले को टेल को। अब सेकंड रो जो है वो भी दोनों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी। सेकंड कॉलम में -3, यहाँ पर टेल पर क्या है 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जार -6 आ जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, -5 इंटू 1 -5 आ जाएगा, -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा, और -5 इंटू 3 -15 आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 2 जार 2 + 2 4, 6 + 1 7 आ जाएगा, -6 एंड -5 तो ये -11 आ जाएगा। वैल्यूज ऐड होंगी, साइन माइनस का आएगा, -15 एंड -3 -18 आ जाएगा। हमने अब यहाँ पर बी सी निकाल लिया। बी सी निकालने के बाद मेरी लेफ्ट हैंड साइड कहती है ए इंटू बी सी निकालना है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखना है और उसको फिर बी सी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए वाला मैट्रिक्स मेरे पास क्या है जी, वो है 1 3, यानी -1 3 2 एंड 0। अब बी सी का जो आंसर आया उससे से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 7 -11 एंड -18। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरह से हम एरोज लगा लिए, गलती के चांस से ना हो। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 4 जार -4, 3 इंटू 11, 3 11 जार -33, यानी 11 3 जार 33। यहाँ साइन माइनस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। पहली रो को दूसरे कॉलम से -1 इंटू 7 -7 आ जाएगा, और 3 इंटू 18 -54 आ जाएगा। आफ्टर दैट 2 इंटू 4, 2 4 जार 8 आ जाएगा, 0 इंटू 11 तो -0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस लगा लें। 2 इंटू 7 वो आ जाएगा 14, -18 2 जार 36, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय, असल में हेड वाले को हेड वाले से करना है हमने। तो यहाँ पर हेड पर है 0, यहाँ पर है 18, तो 0 इंटू 18 वो हमारे पास आएगा 0 बेसिकली। सो एरोज लगाने का यही बेनिफिट है कि गलती तकरीबन नहीं होती, अगर होने लगे तो इंसान को समझ आ जाती है। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -33 एंड -4 -37 आ जाएगा, -7 एंड -54 तो -61 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 8 में से 0 निकालेंगे तो वो 8 ही आ जाएगा, और 14 में से 0 गया तो 14 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या वो इसके इक्वल है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है ए बी इंटू सी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए बी के राउंड अबाउट ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमने ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए उसी तरह से आप क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स को लिख देंगे, वो हमारे पास है -1 3 2 एंड 0, और बी मैट्रिक्स को फिर लिख देंगे, बी है 1 2 -3 एंड -5। इसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिंपली एरोज लगा लें और हेड वाले को हेड वाले से और टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पर -1 इंटू 1 तो -1 आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू -3 तो -9 आ जाएगा, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 5 -15, 3 5 जार 15। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 2 इंटू 1 2 1 जार 2, 0 इंटू -3 तो ये भी 0 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा आपके पास, 0 इंटू 5 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लें, ये आ जाएगा -10 -2 एंड -15 -17 हो जाएगा।
फिर 2 इंटू 0 2 आ जाएगा, 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। लेकिन हमने ए बी निकाल लिया। अब इस ए बी को हमने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, सी से, यानी ए बी इंटू सी। पहले मैं ए बी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकली है वो निकलूंगा, यानी वो निकली है -10, -17, 2 एंड 4। अब मैंने यहाँ पर इसके साथ क्या लिख देना है, ए बी वाला मैट्रिक्स लिख लिया, अब सी वाला मैट्रिक्स लिख देना है, वो है 2 1 1 3, 2 1 एंड 1 और 3। अब ए बी और सी दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। अब इन्हें हम क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए उसी तरह से आप एरोज लगाएं, हेड वाले को हेड वाले को, टेल वाले को टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। यानी मेरे पास -10 2 जार -20, 17 1 जार -17, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, -10 1 जार -10 आ जाएगा, और 17 3 जार -51। आफ्टर दैट 2 2 जार 4 आ जाएगा, और 4 1 जार 4 आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा, प्लस 4 3 जार 12 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। -20 एंड -17 ये आपके पास आएगा -27, -10 एंड -51 ये आएगा -61। आफ्टर दैट 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, एंड 2 प्लस 12 ये आ जाएगा 14। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हम देखेंगे कि क्या 1 और 2 इक्वेशन मेरी सेम आई है। तो जब हम इसको गौर से देखें तो -20 एंड -17 ये आएगा -37, -20 एंड -20 एंड -17 ये आएगा -37। तो अब पहली इक्वेशन को देखें, वो भी है -37, -61 8 एंड 14। सिमिलरली दूसरी भी क्या, -17 -61 8 एंड 14। सो हम क्या कह देंगे, सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। सो हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट हमें कहता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी, यानी b और c को पहले प्लस करना और फिर इसे a से मल्टीप्लाई कर देना। तो b, सबसे पहले मैं b मैट्रिक्स लिखूंगा। b मेरे पास क्या है 1 2 -3 एंड -5, इसमें ऐड क्या कर देंगे जी हम c को। c मेरे पास क्या है 2 1 1 एंड 3। तो एडिशन के लिए सिमिलरली पहले एलिमेंट को पहले में ऐड करते जाए, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। 1 प्लस 2 ये हमारे पास आएगा 3, 2 प्लस 1 वो भी 3, -3 प्लस 1 तो -2, जब 3 में से 1 गया 2, -5 प्लस 3 तो -2 बच जाएगा। इसके बाद हमने क्या कर देना है, a इंटू बी प्लस सी। तो a मैट्रिक्स पहले लिखना है और b प्लस सी से उसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो a मेरे पास क्या है जी -1 3 2 एंड 0। आफ्टर दैट हम यहाँ क्या लिखेंगे, b प्लस सी, वो आएगा 3 3 -2 एंड -2। अब इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप एरोज लगाएं और इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे ही यहाँ पर टेल पर है -1 इस 3 से, इसके टेल पर 3 है तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, 3 2 जार -6, -1 इंटू 3 ये आ जाएगा -3 और 3 2 जार -6 आ जाएगा। आफ्टर दैट 2 3 जार 6 एंड 0 इंटू 2 -0 आ जाएगा। 2 इंटू 3 ये 6 आ जाएगा और 0 इंटू -2 ये भी -0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -3 एंड -6 -9 आ जाएगा, -3 एंड -6 ये भी -9, 6 -0 6 आ जाएगा और 6 -0 ये भी 6 आ जाएगा। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। इसको हम कह लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है।
सो अब इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे हमारे पास, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमें कह रही है कि हमने ए बी प्लस ए सी निकालना है। अब हम ए बी और ए सी निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यू। ए की वैल्यू मेरे पास है -1 3 2 एंड 0 और बी की वैल्यूज हमारे पास क्या है जी 1 2 -3 एंड -5। ले जी अब हम उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। रोज और कॉलम्स के ऊपर एरोज लगा लें और हेड वाले को हेड वाले से और टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करते जाए, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखें टेल पे -1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 जार -1 आ जाएगा और 3 3 जार -9 आ जाएगा, क्योंकि ये -3 ये +3 -9 -1 2 जार -2 3 5 जार -15। आफ्टर दैट 2 1 जार 2 आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई बाय -3। देखिए ये हेड है और यहाँ पर भी 3 पर हेड है, तो 3 0 जार +0 हो जाएगा। 2 1 जार 2 2 जार 4 एंड 0 इंटू -5, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हम इन्हें मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी ये आएगा -10 -2 -1 -9 -10 -2 -15 -17 आ जाएगा। 2 + 0 2 आ जाएगा और 4 + 0 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम ए सी की वैल्यूज निकाल लेंगे और देखेंगे कि क्या ए सी, उसके बाद हम इन्हें ऐड कर देंगे। ए सी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, वो है -1 3 2 एंड 0। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सी की वैल्यूज लिखेंगे। तो सी की वैल्यूज हमारे पास क्या है जी 2 1 1 एंड 3। ले जी ए सी लिख दिया। अब इन्हें हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए उसी तरह से सिंपल एरोज लगाएं और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ले जी अब जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -1 × 2 -2 आ जाएगा, 3 × 1 +3 आ जाएगा, -1 × 1 तो ये -1 आएगा, 3 3 जार +9 आ जाएगा। आफ्टर दैट 2 2 जार 4 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो 0 आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा और 0 × 3 वो 0 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 -2 तो ये 1 आ जाएगा, +9 -1 तो ये 8 आ जाएगा, 4 + 0 4 और 2 + 0 2 आ जाएगा। मैंने ए बी भी निकाल लिया और ए सी भी निकाल लिया। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड। तो ए बी और ए सी की वैल्यू लिखकर इन्हें हमने ऐड कर देना है, यानी ए बी प्लस ए सी करना है। तो ए बी की वैल्यू है -10 -17 2 एंड 4 और ए सी की जो वैल्यू है यहाँ प्लस आ जाएगा दरमियान में और ए सी की वैल्यू है 1 8 4 एंड 2। ले ली अब हमने क्या करना है, इन्हें ऐड कर देना है। एडिशन के लिए पहले एलिमेंट को पहले में -10 + 1 ये आपके पास आएगा -9, -17 + 8 तो ये आपके पास आ जाएगा -9, फिर 2 + 4 ये 6 आएगा और 4 + 2 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको हम क्या लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने देखना है जो हमने पहली इक्वेशन निकाली है और जो दूसरी इक्वेशन निकाली है क्या वो बराबर है। तो देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट -9 इधर भी -9, सेकंड -9 है इधर भी -9, फिर दोनों नीचे दोनों 6 हैं और इधर भी 6 हैं। इसका मतलब है हमने क्या प्रूव कर दिया, तो हम लिख देंगे सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी a × b - c। इसको इसी तरह लिखा रहने दें, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वो मिटा लेते हैं। a × b - c और ये है a b - ac, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस लगा देंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, a × b - c निकालना है और ab - ac निकालना है। इसके लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए वो यहाँ लिखी रहने देते हैं, बाकी हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारा रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा जी माइनस, और ये भी प्लस है ये भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस।
और उसके बाद हमने यहाँ पर प्लस है, ये माइनस आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, बाकी वैल्यूज जो नेसेसरी अननेसेसरी है, और यहाँ पर भी हमारा ए है तो बी माइनस सी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। नहीं जी, मैंने जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो रिमूव कर दी, यहाँ पर भी सिंपल ये माइनस हो जाएगा और बाकी जो हिस्सा है वो उसी तरह से रहेगा, ए सी भी यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करूँगा और आपको अब हम देखते हैं कि कैसे इसे फर्दर सोल्व किया जा सकता है। देखिए जितना हिस्सा लिखा हुआ है मेरा वो हिस्सा मैंने यानी वहाँ पर जो जो मुझे चाहिए वो हिस्सा मैंने लिखा रहने दिया और अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर दिया। देखिए मैंने यहाँ प्रूव करना ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, ए इंटू बी माइनस सी, वहाँ प्लस थी यहाँ माइनस होगी, तो यहाँ पर हमने माइनस करके अब माइनस करके यहाँ वैल्यूज लिख देंगे। तो जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस 2 and 2 minus 1, after that minus 3 minus 1 और minus 5 minus 3, minus 5 and minus 3। अब इसे सिंप्लीफाई शक्ल में हम लिखते हैं। सिंप्लीफाई जब लिखेंगे तो 2 minus 1 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, minus 1, 2 minus 1 तो ये 1 plus 1 आएगा। यहाँ minus 2 था, यहाँ plus 2 है, तो इस वजह से यहाँ minus 1 आया, यहाँ plus 1 आ गया। फिर minus 3 and minus 1 minus 4 आ गया, minus 3 and minus 5 minus 8 आ गया। यहाँ पर हमने क्या a इंटू बी माइनस सी, देखिए a की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, हमने क्या करना है b माइनस सी की वैल्यू लिख देनी है, जो हमारे पास क्या आई है जी, -1 1 -4 एंड -8। फिर उसी तरह से इन्हें क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एरोज लगाए हैं, हेड को हेड से और टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से -1 एंड -1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास +1 आ जाएगा, 3 4 से होगा तो ये -12 आ जाएगा, क्योंकि ये +3 है, ये -4 है। -1 इंटू +1 -1 आ जाएगा, 3 8 जार -24 आ जाएगा। आफ्टर दैट 2 1 जार -2 0 इंटू 4 0, 2 1 जार 2 एंड 0 इंटू -8 ये भी 0 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई शक्ल में लिखेंगे, 12 -12 + 1 तो ये -11 आ जाएगा, -1 एंड -24 ये -25 आ जाएगा, और -2 + 0 -2 आएगा, 2 + 0 ये 2 आ जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब देखिए जी यहाँ पर मैंने इसकी राइट हैंड साइड पर क्या करना है, मैंने करना है ए बी माइनस ए सी। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड है ए बी माइनस ए सी, ए बी उसी तरह से हमने निकाला हुआ है, ए सी भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। अब इन्हें सिंपल हमने माइनस कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्शन के लिए ए बी की वैल्यू लिख ली और ए सी की वैल्यू लिख ली, दरमियान में माइनस है तो इसे अब हम सिंपली हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 एंड -1 ये -11 आ जाएगा। आफ्टर दैट -17 और -8 ये आएगा -25। आफ्टर दैट 2 -4 तो हमारे पास आएगा -2, यानी 2 में से -4 करेंगे -2, 4 -2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। अब हमने देखना है कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 आई है और जो 2 आई है क्या वो बराबर है। ये 1 देखें, -11 -25 -2 0, सिमिलरली -11 -25 -2 और 0, तो हम कह लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड यानी a इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी राइट हैंड साइड के। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू get more updates and you want to touch with me in my next videos, so subscribe my channel and stay tuned. Thank you so much.